यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पावन पवित्र धरा पर सत्य और धर्म पर असुरत्व अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तब तब प्रकृति स्वरूपा माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जी की इच्छानुसार सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, परमहंस योगेश्वर ब्रह्मऋषि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस धरा पर जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। उसी परंपरा को एक बार पुनः आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में सिद्धाश्रम सिरमौर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ही युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित होकर समाज के बीच ऋषित्व जीवन जीते हुए जन जन को सत्य धर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही जिनके जन्म के विषय में आज से 500 वर्ष पूर्व के विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं जैसे नास्ट्रेदामस, कीरो, जीन डिक्सन, मिल्टन, प्रोफेसर हरार आदि अनेकों भविष्य वक्ताओं ने वर्तमान समय में जिस युग चेतना पुरुष के जन्म लेने व उनके द्वारा सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही है, उन्हीं अवतारी पुरुष के दर्शनों व प्रवचनों का आप लाभ लें। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आकर अब तक लाखों लोग पूर्णतया नशा मुक्त जीवन अपनाकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुवर द्वारा अब तक हजारों लोगों को घातक बीमारियों व विषम परिस्थितियों में मृत्यु योग से बचाकर जीवन प्रदान किया गया है। यदि आप भी चाहते हैं सपरिवार नशा मुक्त सुख शांति समृद्ध पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर इस प्रवचन को अवश्य सुनें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके निराशापूर्ण जीवन में नई चेतना का संचार अवश्य होगा। जय गुरुवर की, जय माता की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि सत्य जगनी जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, उपस्थित जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज जहाँ इस कलयुगी भयावह वातावरण में पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, वहाँ यदि आप लोग अपने जीवन में धर्मवान और कर्मवान बन जाएं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती, दुनिया की कोई ताकत अवरोध नहीं खड़ा कर सकती। क्योंकि धर्मवान और कर्मवान मानव जो ठान लेता है वह कर गुजरता है। यदि आपके साथ धर्म है, यदि आपके साथ सत्य है और यदि आप कर्मवान हैं, आलसी नहीं हैं, अकर्मण्यता नहीं है, प्रकृति ने जो विधान बनाया है मानव जीवन का, उस विधान के तहत यदि आपने अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए वह यात्रा तय कर रहे हैं कर्मवान बन करके, तो धर्मवान और कर्मवान मानव जीवन के किसी भी पहलू में कभी असफल नहीं होता। आवश्यकता होती है
उस प्रकट सत्ता पर पूर्ण विश्वास करने की, जिसे देवाधिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं। हर विषम परिस्थिति पर उन देवाधिदेवों को भी जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने उस प्रकट सत्ता को मां के रूप में पुकारा, उस प्रकट सत्ता से मदद मांगी, और हर बार उन्हें उस प्रकट सत्ता ने सहायता की। आज उसी प्रकार इस कलिकाल के भयावह वातावरण में हमें और आप सभी को उस प्रकट सत्ता को पुकारने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा भयावह वातावरण और क्या होगा समाज में? इससे ज्यादा समाज का पतन और क्या होगा यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता का सहारा न लिया, यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता को मां के रूप में न पुकारा, तो फिर हमें उस पतन के मार्ग से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। कोई काल था जिसमें खुलेआम राक्षस या रावण इस तरह की चीज नजर आती थी कि यह कंस है, यह रावण है, उसे लोग पहचानते थे, जानते थे। मगर आज तो जगह जगह रावण और कंस, जिन्हें आप पहचान भी नहीं सकते, और उनके कार्य रावणों और कंसों के समान वो अपना कार्य कर गुजरते हैं। युवा शक्ति एक पतन के मार्ग पर जा रही है। उस युवा शक्ति को अगर रोका न गया, उस युवा शक्ति को पतन के मार्ग से अगर बचाया न गया, तो पूरा हिंदुस्तान, यह देश जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, जिसमें धर्मवान पुरुष और कर्मवान पुरुष हर काल में उपस्थित रहे हैं, वह पतन के ऐसे रसातल में चला जाएगा जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। अभी वह समय है, इसे रोका जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है, क्योंकि समाज का पतन का उस बिंदु पर नहीं गया जहां रोका ना जा सके, जहां प्रकृति का सहारा लेकर उसे बचाया ना जा सके। अतः सब लोग मिलकर के प्रयास करो, धर्मवान बनो, कर्मवान बनो, जीवन से आलस्य को निकाल फेंको और युवा शक्ति को बचाओ, अपने बच्चों को सतमार्ग में लगाओ। तुम्हारा धर्म है मानवता के पथ पर बढ़ना, मेरा धर्म है तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाना। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाऊं, भटकाव से तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाऊं, तुम्हें निर्भीकता का जीवन जीने की कला सिखाऊं। हम आप सभी जानते हैं, राम ने बानरों की सहायता लेकर के उस रावण का वध कर दिया था, उसकी विशाल सेना को नाश कर दिया था। अरे तुम तो मानव हो, तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ है, उसे जानो पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और इस अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य को का नाश कर दो। अपने बच्चों को पतन के मार्ग में जाने से बचा लो, रोक लो उस युवा शक्ति को जो विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। नशे के रूप से अनीति अन्याय अधर्म के चंगुल में फंसती जा रही है, उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा। यह हमारा आप सभी का धर्म है और कर्म है, बुद्धिजीवी समाज का कर्तव्य है। तो उसे रोकना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अगर हम वास्तव में अपने देश की रक्षा चाहते हैं, अपने धर्म की रक्षा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई भी धर्म हो, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा, यह सभी धर्मों का कर्तव्य है कि एक बार उठ खड़े हों, एक बार जागृत हों। जिनके अंदर जरा सा विवेक है, जो जरा सा कुछ समाज के लिए कर्म करने के अंदर जरा सा जिज्ञासा है, उसे खोल करके निकाल डालो। तुम्हारे अंदर की जो सामर्थ्य अगर उसको लेकर ही चले गए, जीवन एक निर्धारित समय के लिए है। तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो तुम कर गुजर सकते हो, यदि तुमने वह नहीं किया तो तुम एक अपराध के भागीदार बनोगे। आज ज्ञान का अनादर हो रहा है। पढ़े लिखे अधिकारी, क्लास वन अधिकारी अन्यायियों, अधर्मियों, उन नेताओं के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं जो अनेकों हत्याएं कर चुके हैं, अनेकों डकैतियां डलवा चुके हैं, जिनका भ्रष्टाचार में इतना अधिक लिप्त है, जिनके सामने कोई सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान का, धिक्कार है तुम्हारे सामर्थ्य का, धिक्कार है फिर तुमने पढ़े लिख करके इस बिंदु तक जाकर के क्यों खड़े हुए। इससे अच्छा भिखारी बन जाओ। उन अनीति अन्याय अधर्मियों के सामने सर झुकाने की अपेक्षा समाज में भीख मांगकर जीविकोपार्जन करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा इसी प्रकार ज्ञान का अनादर होगा, अंगूठा छाप लोग नेता बनते चले जाएंगे और तुमको उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकना होगा,
और यह भ्रष्टाचार नीचे से नहीं रुकेगा। यह अमर बेल की समान है। यह उन राजनेताओं की देन है। जब तक राजनेता सुधरेंगे नहीं तब तक मजबूर हो जाता है कर्मचारी। एक छोटी छोटी चपरासी की भर्ती में उसे 1 लाख 2 लाख रुपए देना पड़ता है। हर थाने बिकते हैं। किसी को इंस्पेक्टर बनना है, एक होमगार्ड में भर्ती होना है तो 1 लाख 2 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए वो देगा तो निश्चित रूप से वह भ्रष्टाचार करेगा ही, अनित अन्याय धर्म के रास्ते में जाएगा ही। अगर इसे रोकना है तो अपने मत के अधिकार को समझो, क्योंकि ये मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। मूल जड़ जहां से छिपी हुई है। अपना मत कभी भी किसी अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी ऐसे नेता को मत दो जो मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, जो बियर बारों में अपने नाश्ते और चाय पान करता है। दिन में सफेद पोस्ट बन करके आपके बीच आते हैं, वोट मांगने के समय तो भिखारी बन करके झोली फैलाते हैं और उसके बाद 5 साल भूल जाते हैं। उन नेताओं का ही सम्मान करो जो वास्तव में जन सेवक बन करके कार्य करना चाहते हैं। यह प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। आज यह तो अपराध तंत्र बनता चला जा रहा है, माफियाओं का राज्य होता चला जा रहा है। इसे रोकना होगा। जब तक इसे रोकेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। यदि अच्छे लोग चुन करके जाएंगे, अच्छी विचारधारा के लोग राज्य सत्ता में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अंकुश लगने लगेगा। सत्य पथ पर बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख नींव वहीं से जागृत होती है जब आप किसी राजगद्दी पर ऐसे व्यक्ति को, अनाचारी, अत्याचारी को बैठा देते हैं। उन्हें रोकना होगा। आवश्यकता है, प्रयास करो। जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य उसका उपयोग करो, और जो इस शरीर के अंदर सामर्थ्य उसका उपयोग ये बराबर कर रहा है। आज से 4-5 वर्षों पहले मैंने कहा था कि ये राजनेता जो समाज को लड़वा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता चला जाऊंगा कि या तो ये राजनेता सुधरेंगे नहीं, आपस में ही लड़ते रहेंगे। आपस में एक दूसरा राजनेता एक दूसरे को जेल भेजने की तैयारी करता रहेगा। अपने विवेक का उपयोग करो। अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ। अनित अन्याय अधर्म के सामने झुको मत। धर्मवान और कर्मवान बनो। संगठन के बताए हुए नियमों का पालन करो। तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति जागृत होगी। तुम धर्मवान और कर्मवान बनोगे। नित्य प्रातः उठो समय से। राक्षसी प्रवृत्ति का जीवन नहीं होना चाहिए कि रात को 12-1 बजे रात तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और सुबह 9 बजे 10 बजे तक पड़े सो रहे हैं। ये मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म है सूर्योदय से पहले उठ जाना। आपका गुरु तो नित्य 3 बजे रात्रि से नित्य की साधना में रत हो जाता है और रात को भी 10-11 बजे रात तक कार्य करता रहता है। समाज के हित के कल्याण के लिए यह शरीर जो आपके समक्ष बैठा है 24 घंटे में मात्र 2 या 2.5 घंटे की नींद लेता है। उसी तरह कार्य करता रहता है कि समाज में किसी तरह से परिवर्तन आए। प्रकृति तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर माध्यम तो हमें बनना पड़ेगा। माध्यम तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति सत्ता आपके शरीर से कार्य करेगी। प्रकृति कण कण में मौजूद है और उसके सबसे प्रमुख सशस्त्र हथियार मानव है, जिसके अंदर वह चैतन्य आत्मा छिपी बैठी है। और अगर उस ओर आपने आंखें निगाहें उठा करके नहीं देखी, अपने आप को आपने जगाया नहीं, अपने आप को आपने सामर्थ्यवान नहीं बनाया, मानवता के पथ पर आपने चलने का प्रयास नहीं किया, तो इसी तरह अनित अन्याय अधर्म का साम्राज्य फलता फूलता चला जाएगा। मत समझौते करो अनित अन्याय अधर्म से, अधर्मियों से। मौत का भय त्याग दो। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर कर जाओगे? जो लेकर जाओगे वह होंगे तुम्हारे सत्कर्म। वह सत्कर्म करो जिससे प्रकट सत्ता प्रसन्न हो। वह सत्कर्म करो जिसे दुनिया माने न माने, मगर उस प्रकट सत्ता की निगाहों में रहो। उस आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की निगाहों में रहो और फिर देखो तुम्हारा कौन बाल बांका कर सकता है। एक बार प्रण ठानो, एक बार संकल्प लो कि हम मानवता के पथ पर बढ़ेंगे। अनित अन्याय अधर्म के रास्ते को एक साथ भी धीरे, अगर कोई ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार मेरी मजबूरी है कि नेता आते हैं मुझको इतना उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, अगर मैं ईमानदारी में आ जाऊं, एक पुलिस अधिकारी कह दे तो मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि मैं अपना वेतन भी नहीं बचा सकता और उसमें खर्च हो जाएगा। मेरा कहना उसे धीरे धीरे रोको। प्रयास करो, गरीबों को सताना बंद कर दो, गलत कार्य करना बंद कर दो। कहते हैं दाल में नमक बराबर तो चल जाता है सब कुछ, मगर नमक में दाल पकाने लगो तो वह उचित नहीं होता।
धीरे धीरे रोकोगे, एक दिन आपके अंदर विचार शक्ति जागृत होगी और आप अनीत अन्याय अधर्म के खिलाफ खुल करके खड़े हो जाओगे। मगर दो चीजों में तो ठोस संकल्प ले लो कि तुम नशा मुक्त जीवन जियोगे, किसी विभाग में हो, कोई भी कार्य हो, इसके लिए तो तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता, इसके लिए तो तुम्हें कोई प्रेरित नहीं करता, इसके लिए तुम्हारे पास तो ईमानदारी और बेईमानी दोनों प्रकार की धन संपदा भरी पड़ी है कि तुम फल फूल खा सकते हो। किस चीज के लिए किसी की हत्या करके मांस का भक्षण करते हो? पूर्व काल में जो गलतियां किसी ने किया उन्हें क्यों बढ़ावा देते हो? आप तो देवी देवताओं के नाम पर भी बलि चढ़ाई जा रही है। उन मंदिरों के पुजारी नहीं है, वो हत्यारे हैं। जिन मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जा रही है वहां कभी देवी देवताओं की उपस्थिति नहीं रहती। वो जल्लाद हैं, पुजारी बनकर ये कहते हैं कि बलि प्रसाद देने से देवी प्रसन्न होंगी, काली प्रसन्न होंगी। कभी प्रकट सत्ता कोई भी देवी देवता कभी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न हो ही नहीं सकता। जो जीवन देने वाले हैं वो कभी किसी का जीवन लेकर प्रसन्न नहीं होते। अतः बलि प्रथा से अपने आप को अलग करो, मांसाहार से अपने आप को अलग करो। भारत एक कृषि प्रधान देश, सब कुछ भरा पड़ा है। यहां अच्छे अच्छे फल फूल खा सकते हो, अच्छा भोजन कर सकते हो। जैसे भोजन करोगे वैसे ही विचार आपके अंदर जागृत होंगे। निर्भीकता का जीवन जियो, भय का त्याग कर दो। इन दो चीजों का तो संकल्प ले लो कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, और फिर देखो धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्मबल जागृत होता चला जाएगा। साधना के मैंने सरल से सरल क्रम मार्ग और बताए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। नियमित एक दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य कर लीजिए, क्योंकि उससे मेरी साधना के क्रम भी जुड़े हुए हैं। मैंने समाज कल्याण के लिए अपने आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 8 वर्षों से चला रखा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। वह समाज कल्याण के लिए है। उस दिशा धारा से केवल जोड़ने का कार्य कर लो। एक नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में करो, आपकी दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको मिलेगा फल, और उस दुर्गा चालीसा के चल रहे पाठ का भी फल आपको मिलेगा। जो 2 मंत्र मैंने दिए हैं, चेतना मंत्र ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, ओम शक्तिपुत्राय गुरुभ्यो नमः, इन 2 मंत्रों को अपना माध्यम बना लो, सहारा बना लो। जब समय मिले बैठ करके इनका जाप कर लो, नहीं समय मिलता तो मानसिक जाप, चलते फिरते, काम करते, रात में लेटे हुए, कोई भी कार्य करते हुए मन के अंदर इनका जाप करो। ये पूर्ण उत्कीर्णित मंत्र है, फलप्रद आपके लिए होंगे। अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ाने का प्रयास करो। देखो, आजमा करके देखो, कुछ समय 4-6 महीने का जीवन जी करके देखो, तुम्हारे अंदर आत्म शांति पैदा होगी। एक परिवार में यदि एक शराबी व्यक्ति हो जाता है, पूरा परिवार अशांत हो जाता है। घर में महिलाएं, बच्चे इतने अशांतपूर्ण जीवन जीती हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। और वही एक परिवार जहां फल फूल लोग खा रहे हो, सुख शांति से रह रहे हो, नफा मुक्त जीवन जी करके अपना कार्य करके घर जा रहे हो, और उसके बाद देखे घर के लोग कितना अच्छा स्वागत करते हैं आपका। जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, ये सब अपने आप मिटने लगेंगे। विचार करो, एक पिता और माता का चेहरा उसके पुत्र पर आ जाता है। उसकी झलक कई लोगों का आप देखेंगे, पुत्रों को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे किसका लड़का होगा, अगर आप उसके पिता को पहचानते होंगे। जब शरीर का बाह्य रूप साकार नजर आने लगता है, छाया प्रकट होने लगती है कि फला के संतान है, तो आपके विचार पहले कितना अधिक कार्य करते होंगे। तो जिस तरह के आपके विचार बनेंगे, दूषित विचार यदि आपके होंगे, अनाचारी अत्याचारी विचार यदि आपके होंगे, शराबी विचारी आपके होंगे, मांसाहारी विचार होंगे, तो आपके पुत्रों में भी वही संस्कार पड़ जाएंगे। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आज आप सर झुकाकर खड़े हो रहे हैं, कल आपके पुत्र भी सर झुकाकर खड़े हों? उनको चैतन्य होने दो, उनके आत्मा पर वह आवरण मत पड़ने दो। प्रयास करो, एक बार प्रण ठानो कि हम अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ एक खुला धर्म युद्ध लड़ेंगे। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, समाज के साथ है। जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ है, जो शिष्य नहीं है उनके साथ है। क्योंकि मेरे कार्य सभी क्षेत्रों में चलते रहते हैं। एकांत की मेरी जो साधना है, यहां अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जहां मैंने जब जो कहा हुआ मैं कर गुजरा। मेरे जीवन का सबसे बड़ी शांति और संतोष यह है कि अगर मैंने किसी चीज का प्रण ठान करके माँ के सामने रख करके कोई माँ की वह जो मूल अनुष्ठान मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसको लेकर के अगर मैं किसी कार्य के लिए बैठ गया हूं कि माँ यह कार्य होना है, तो आज तक कभी एक भी कार्य असफल नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्य आत्मा किसी की आत्मा में प्रवेश करके कोई भी परिवर्तन डाल सकती है।
कोई भी कार्य कर सकती है। अभी कुछ समय का प्रमाण था, जब अवस्थी यहां बैठे हुए होंगे, पिछले उसमें जब कांग्रेस का कुछ बहुमत उभरा, सब लोग कहने लगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। वो राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहे थे। मैंने आज अवस्थी को, दिल्ली के पत्रकार हैं तो, और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके मित्रगण थे, मैंने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, यह मेरा साधनात्मक वाक्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर तुम जिसे चाहो मैं उसे प्रधानमंत्री बना सकता हूं, अगर चाहो। केवल एक बार मीडिया को एहसास हो, पूरे मीडिया के लोगों को एकत्रित करो, जिसे चाहो मैं उसे इन परिस्थितियों में भी मोड़ दूंगा। मेरे लिए कोई भी रचना, कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति मोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं है। बोलो